अपने नाम और यश के लिए वरन लोगों के लिए विभिन्न कार्य करने के लिए चुनते हैं, जिसे हम आज के पाठ के माध्यम से सुनेंगे। इसी पाठ को यीशु ख्रिस्त स्वयं अपने मिशन कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व बड़ी साहस के साथ घोषणा की थी। सभी सुनने वाले आश्चर्यचकित हो गए थे और उनकी निगाहें यीशु पर टिकी हुई थीं। आइए हम इस पाठ को ध्यान से सुने। इस पाठ को उपयाजक के सबसे छोटे भाई अम्बेड इक्का पढ़ेंगे। पहला पाठ इसाया का ग्रंथ। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का पर्व और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं, विलाप करने वालों को सांत्वना दूं।
राख के बदले उन्हें मुकुट पहनाऊं, शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल प्रदान करूं और निराशा के बदले स्तुति का चादर ओढ़ाऊं। उनका यह नाम रखा जाएगा, सदाचार के बालू प्रभु की महिमा प्रकाश करने वाला उद्यान। यह प्रभु की वाणी है। ये सबसे बड़े प्रेम की निशानी है। इस मेल मिलाप के सेवा कार्य को यीशु सबसे पहले अपने चेलों को दिए और आज उसी मेल मिलाप के सेवा कार्य को निर्वहन करने के लिए उपयाचकों को विशेष रूप से सौंपते हैं। वे इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार करें। इस पाठ को कुमारी अनुकंपा एक्का, उपयाजक अल्बिनुस एक्का से छोटी बहन के द्वारा पढ़ा जाएगा।
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 14 से 20 तक। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है। हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबके लिए मर गए तो सभी मर गए हैं। मसीह सबके लिए मरे, जिससे जो जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई दृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। यह सब ईश्वर ने किया है। उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों पर सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में न लिखकर मसीह के द्वारा अपने साथ संसार में मेल कराया और हमें इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार सौंपा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहे हो। हम मसीह के नाम पर आपसे यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। यह प्रभु की वाणी है। हैं कि यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरा सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। इन वचनों को उपयाजक अल्बिनुस एक्का के द्वारा पढ़ा जाएगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिर कर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है। परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरा सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुकरण करे। जहां मैं हूं वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। प्रभु का सुसमाचार। काला काला सो होना धरा में सही ना लखगे का आला रही सेवा गे काला।
याजक अशोक को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य है? क्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूँ कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के नाम पर मैं अपने इस भाई को पुरोहिताई के लिए चुनता हूँ। अब मैं एक साथ कहें, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को महामान्यवर पिता, पवित्र माता कलेसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे इन भाई डीकन अल्बिनो सेका को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य है? क्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की समिति सुनकर मैं घोषित करता हूँ कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के नाम पर मैं अपने इस भाई को पुरोहित के लिए चुनता हूँ। हम सब मिलकर बोले, ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम जोरदार तालियां बजाकर ईश्वर को धन्यवाद दें। ये योग्य भी पाए गए और इच्छा भी आगे बढ़ने के लिए रखते हैं। अभी मान्यवर हमारे बिशप स्वामी प्रवचन देंगे। के प्रधान होने के नाते बिशप स्वामी उम्मीदवार से उपस्थित विश्वासियों के सामने आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा कराते हैं। आइए हम सवाल जवाब को ध्यान से सुने। प्रिय उत्तर, आप लोगों को अब पुरोहित अभिषेक दिया जा रहा है, जिससे आप ख्रीस्त का त्रिविध कार्य कर सकें, जो मनुष्यों का शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा है। जो शिक्षा आप लोग सहज स्वीकार कर चुके हैं, उसे सबको सिखाइए। धर्म ग्रंथ का निरंतर मनन कीजिए और इसका ध्यान रखिए कि जो बातें इसमें आप लोग पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिन पर विश्वास करते हैं उन्हें दूसरों को सिखलाएं और जो शिक्षा आप लोग दूसरों को देते हैं उसके अनुसार स्वयं आचरण करें। आपकी शिक्षा द्वारा ईश्वर की प्रजा को विश्वास में दृढ़ बना लीजिए और अपने आचरण द्वारा विश्वासियों को सन्मार्ग पर ले चलिए, जिससे आप लोग शिक्षा और उदाहरण द्वारा कलीसिया के आध्यात्मिक मंदिर का निर्माण कर सकें। शिक्षक के अतिरिक्त प्रभु यीशु पुरोहित भी हैं। उनकी पुरोहिताई से संयुक्त रहकर आप लोग पवित्र मिस्सा में क्रूस का बलिदान आध्यात्मिक ढंग से विश्वासों के लिए ईश्वर को चढ़ाएंगे। आप जो धर्म क्रिया करेंगे उसे पूर्ण रूप से समझ लीजिए और इसके अनुसार आचरण कीजिए। प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते हुए अपने शरीर के सब अवगुणों का दमन करके नवजीवन के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते रहिए। बपतिस्मा द्वारा लोगों को ईश्वर की प्रजा में सम्मिलित करना, पाप स्वीकार संस्कार में ख्रीस्त तथा कलीसिया के नाम पर पाप क्षमा करना, विलेपन संस्कार द्वारा रोगियों को बल प्रदान करना, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करना, न केवल कलीसिया के सदस्यों के लिए परंतु समस्त संसार के लिए ईश्वर को स्तुति, धन्यवाद और विनती चढ़ाना, यह सब करते हुए याद रखिए कि आप लोग मनुष्यों में से इसीलिए चुने गए हैं कि मनुष्यों की ओर से ईश्वर की सेवा करें। इसलिए भक्ति प्रेम के प्रेरित होकर बड़े आनंद से ख्रीस्त पुरोहित का कार्य संपन्न कीजिए और निस्वार्थ भाव से अपने सब कामों में यीशु ख्रीस्त की ही सेवा करते रहिए। प्रिय पुत्रों, अपने धर्माध्यक्ष से संयुक्त होकर और उनके अधीन रहकर
आप लोगों को ख्रीस्त चरवाहे का कार्य भी करना है। आप विश्वासियों को एक ही परिवार के सूत्र में बांधने का प्रयत्न करते रहिए, जिससे आप में ख्रीस्त के द्वारा पवित्र आत्मा में पिता ईश्वर के पास ले चलने में समर्थ हो जाएं। भले चरवाहे का उदाहरण निरंतर अपने सामने रखिए, जो अपनी सेवा कराने नहीं दूसरों की सेवा करने आए थे, और जिन्होंने अपने विषय में जक्कैयुस से कहा था, जो हो गया था उसी को खोजने और बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। नायक नलक गही जिम्मेदारी गछरनुम नायक मनुष्य के हुकुम पालन के हूँ गछरना मनो। नायक मनुष्य बिशब्स कही खेखानु अपन खेखन उयर की हुकुम पालन गे गछरो। खुदे जीसुस कही चिच का नमूना बेसे बच्चा परियानु रोमन राजिनो सन्नी गोलर बेलर तम्हे कुहा बेलासी खेखानु अपन खेखन उयर आस कही हुकुम पालन ननागे जरा आसी अधीन आगे गत्र आ लगियर मंडली आ दस्तूर हो अर की नायक मनुर कही हुकुम पालन गे गथाबो। प्रिय पुत्र अशोक और अल्पिनुस, पुरोहित अभिषेक के पहले आप लोगों को कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप लोग धर्माध्यक्षों के विश्वस्त सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग ईश्वर की स्तुति और खींचते जनता के पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ ख्रीस्त के रहस्यों का, खासकर पवित्र मिस्सा तथा मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रेवड़ के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप लोग अंतरंग रूप से ख्रीस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। अशोक, क्या आप स्थानीय धर्माध्यक्ष तथा अपने धर्म समाज के अधिकारी से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। अल्बिनुस, क्या आप स्थानीय धर्माध्यक्ष तथा अपने धर्म समाज के अधिकारी से श्रद्धा
और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ ईश्वर ने आप लोगों में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करें। अभी भक्त मंडली की प्रार्थना होगी। संतों ने ईश्वर के प्रेम को अनुभव कर इस चुनौती भरे संसार में भी पवित्र जीवन यापन की है। वे सदा हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। हमारे भाइयों श्रद्धेय उपयाजक अशोक एक्का एवं श्रद्धेय उपयाजक अल्बिनुस एक्का मुंह के बल लेटते हैं, अपने आप को ईश्वर के समक्ष नम्र बनाते हैं। एक मानव के रूप में अपने को अयोग्य नालायक समझते हैं। हम भी मानव हैं, हमें भी ईश्वर के सामने नम्र होने की जरूरत है। आइए हम भी हमारे बिशप स्वामी के साथ अपने लिए एवं विशेष करके इन उपयाजकों के लिए आध्यात्मिक मजबूताई के लिए संतों की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें। प्रिय माता पिता, भाई एवं बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह इन दासों पर अपने वरदान बरसाए जिन्हें उन्होंने पुरोहिताई के लिए चुन लिया है। हम सभी बनेगा घुटने टेकेंगे, नहीं बनेगा खड़े हो जाएंगे और भक्ति पूर्वक हम लोग संतों की स्तुति गाएंगे, प्रार्थना करेंगे। जैसे मैंने कहा, संतगण हमें प्रार्थना करने में, ईश्वर से दुआ लाने में हमारी सहायता करते हैं। आइए हम श्रद्धा पूर्वक इन संतों की विनती को हम करें, हमारे उपयाजकों के लिए और हम एक दूसरे के लिए भी करें। हम पर दया कर, क्रिस्त हम पर दया कर, क्रिस्त हमारी विनती सुन, हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग पिता है परमेश्वर, दया कर। पुत्र मसीहा तारनहार, पवित्र आत्मा परमेश्वर, दया कर। त्रिएक पावन परमेश्वर, हम पर दया कर। पवित्र माता है मरिया, हमारे लिए विनती कर। क्रिस्त प्रभु की निर्मल माँ, कुंवारियों की रानी माँ, सब संतों की रानी माँ, हे अति दूत संत गब्रियल, संत मिखायल, संत रफायल, संत योहन बपतिस्मा दाता, संत योसेफ यीशु पालक, प्रभु यीशु के शिष्य गणों, प्रेरित सेवक साक्षी गणों, हे संत पेट्रुस, संत पौलुस, हे संत योहन, संत थोमस, हे संत स्तेफनोस, विनती कर। हे संत लॉरेंस, विनती कर।
शीघ्र विनती कर। हे संत फ्रांसिस असीसी, हे संत क्लारा विनती कर। हे संत अंतोनी विनती कर। हे संत जॉन बॉस्को, हे संत डोमिनिक सावियो, हे संत डोमिनिक मजरेलो, हे संत बोनावेंचर विनती कर। हे संत फ्रांसिस विनती कर। हे संत डोमिनिक विनती कर। हे संत तेरेसा विनती कर। हे संत इग्नासियस विनती कर। हे संत आग्नेस विनती कर। हे संत सिसिलिया विनती कर। हे संत अगाथा विनती कर। संत मगदलेना विनती कर। हे संत मार्टिनुस विनती कर। यीशु की संत तेरेसा, हे अति निर्मल कन्याओं, हर बुराई से अनंत मरण से अपने पवित्र शरीर धारण के द्वारा अपने मरण और पुनरुत्थान के द्वारा हम पापी हैं। तू कृपया अपनी पवित्र कलीसिया पर शासन कर और उसे सुरक्षित रखे। जिन्हें हम तेरी दया दृष्टि पर भरोसा रखकर पुरोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं, इन पर अपने कृपादान निरंतर बरसाने की कृपा कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। सभी कृपया बैठ जाएं। सभी पुरोहितगण सामने आए। हम लोग यहाँ पर सामने खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर कैमरा थोड़ा सा साइड में करेंगे। हम सभी पुरोहितगण सामने आए। अभी हस्त्रोपण की धर्म विधि होगी, अर्थात खिखा उइना अक्कू नायक कमना गही उर्मिंती कुहा धर्म विधि मनो। ये धर्म विधि ही के नायक कमना गही बिनती नन्ना खिखा सवंग ही चिन्हा ही के खिखा ही छपा सवंग या तो पावर गही चिन्हा मनी। ई संगम नेखा मैया खिखा उइना आशीष चिन्हा ही हूँ चिन्हा ही के अकुन बिशप स्वामीस
नायक मनूर गही कुक्कू मैया खेखान उयोस ईद धर्मे नायक मन्ना खत्री पवित्र बोलतस गही आशीष दरा सवंग चीतरना ही चिन्हा हिके ई कुहा दरा निम्हा बेड़ा बीरी नाम और मत शांत और माउंड अर्की भक्ति उयोत दरा जिया जियानो बिनती ननोत बिशप सी खोखा और मैं फादर पुनः नायक मनूर मैया बिनती नन्नर और पवित्र बोलता सिन ईरगे नेनर प्रभु परम पावन पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर हमारी सहायता कर। तू मानव की प्रतिष्ठा का स्रोत और सब कृपादानों का प्रदाता है। तू सारी सृष्टि संभालता और विकसित करता है। तू अपने पुत्र ख्रीस्त के सेवकों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर एक याजकीय प्रजा का निर्माण करता है। पुराने दोस्तान में पुण्य रीतियों के लिए अनेक परिचर्या उत्पन्न हुई। इस तरह तूने जनता के शासन और पवित्रीकरण के लिए मूसा और हारून को अगुवाई का दायित्व सौंपा और इस्राएली समाज के सहायता दूसरी श्रेणी अर्थात देवी के पुत्रों को चुन लिया। मरुभूमि में तूने 70 समझदार भक्तों को मूसा की शक्ति प्रदान की, जिससे मूसा उनकी सहायता पाकर अधिक सुविधा से इस्राएली जनता का शासन कर सके। तूने समस्त पुरोहिती अधिकार हारून के पुत्रों को प्रदान किया। इस अधिकार से वे याज के नियम के अनुसार मंदिर में तेरे योग्य बलिदान चढ़ाते थे, जो भावी कृपादानों को सूचित करते थे। हे पावन पिता, जब समय पूरा हो गया तूने अपने पुत्र को संसार में भेजा कि वह हम विश्वासियों और ईश्वर के बीच मध्यस्थ बने। उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा तुझे निर्दोष बलि के रूप में अपने को समर्पित किया और जिन प्रेरितों को
उन्होंने सत्य में पूर्ण सिद्ध किया, उन्हें अपने मुक्ति कार्य के भागी बनाया था। इन प्रेरितों को तूने सहायकों को प्रदान किया, जिन्होंने सारे जगत में तेरा सुसंदेश सुनाया और मुक्ति का कार्य पूरा किया। हे प्रभु, हम तुझसे सविनय प्रार्थना करते हैं, हमें भी ऐसी सहयोगों को प्रदान कर, क्योंकि हम दुर्बल और निसहाय सेवकों को हमारे प्रेरित कार्य में इनकी नितांत आवश्यकता है। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने इन दासों को पुरोहित का पद प्रदान कर, इनके हृदय में पवित्रता का आत्मा भर दे, तुझसे द्वितीय श्रेणी की पुरोहिताई का कार्यभार ग्रहण कर, ये अपने सदाचरण द्वारा दूसरों को नैतिक उन्नति के मार्ग पर ले चले। ये हमारी पुरोहिताई के ईमानदार सहयोगी बन जाए, जिससे इनकी प्रेरिताई तथा पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा मनुष्यों के हृदयों में सुसमाचार फले फूले और पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। ये हमारे साथ तेरे संस्कारों के विश्वस्त प्रदाता बने। इस तरह तेरी प्रजा नव जन्म के बपतिस्मा द्वारा पुनर्जीवित हो जाए, जो ख्रिस्त के बलिदान से पोषित होती रहे, पापों की क्षमा प्राप्त करे और रोग अवस्था में सांत्वना प्राप्त करे। हे दयामय प्रभु, ये नए पुरोहित हमारे साथ अपने रेवण और सारी दुनिया की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते रहे। इस तरह सब राष्ट्र ख्रिस्त के प्रेम में एकत्र होकर तेरी एकमात्र प्रजा बन जाएंगे और स्वर्गराज में अपनी सिद्धि तक पहुंच जाएं। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। अभी यज्ञ परिधान पहनाया जाएगा। मिस्सा पूजा जो हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है, जैसे हमारे स्वामी ने बताया, जिसके संपादन करने के लिए एक विशेष परिधान की आवश्यकता होती है। अभी तक इसका स्कंद पट तिरछा था, उसे सीधा किया जाता है। इन्हें दोनों को चासुबल पहनाया जाता है। इन उपयाचकों को हमारे समाज, दोनों समाज के याजक वर्ग दो दो करके उन्हें पहनाए। ये परिधान ख्रिस्त के परम पावन क्रूस के प्रेम बलिदान संपन्न करने का परिधान है। इन्हें पवित्र परिधान पहनाया जाता है। जिन्हें ईश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिनंदित किया है, वही प्रभु यीशु ख्रिस्त अल्बिनुस आपको सुरक्षित रखे।
जिससे आप ख्रिस्तीय प्रजा को पवित्र कर सकें और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सकें। जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभियंजित किया है, वही प्रभु यीशु ख्रिस्त अल्बिनोस आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप ख्रिस्तीय प्रजा को पवित्र कर सकें। अशोक सुरक्षित रखें, जिससे आप ख्रिस्तीय प्रजा को पवित्र कर सकें और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सकें। अभी शांति चुमावन होगी। यह धर्म विधि पुरोहिताभिषेक की अंतिम धर्म विधि है। याजक वर्ग 9 अभिषिक्त पुरोहितों को मंडली में सम्मिलित करते हैं। सभी पुरोहितगण उनसे गले मिलाते हैं और खुशी खुशी बधाई देते हैं। हम गाना गाएं। चढ़ावा नाचने वाले बालिकाएं अपने अपने स्थान में आ जाएं।
Orma age tarin बहुत नाम तीन आचरा नए फादरगन देखने तरफ मुड़ेंगे तीन तारीन हो देखा बहुत नाम जय तो खुश नया जीवन जय सो खुश नया जीवन तो नाम पुनः नाता नाम स्वीकार नंचकर अकोन चढ़ावा वनो नाचे Bagi
संस्थापक और संचालक है। वह अपनी कृपा से आप लोगों को निरंतर सुरक्षित रखे, जिससे आप लोग ईमानदारी से प्रेरित कार्य निभा सके। आमीन। ईश्वर करे कि आप लोग दुनिया में दिव्य प्रेम और सत्य के समर्थक तथा साक्षी बने और मेल मिलाप के विश्वस्त सेवक बने रहे। ईश्वर आप लोगों को उदार चरवाहा बनने की कृपा दे, जिससे आप लोग जीवनदायक रोटी और इस वचन से विश्वासों को तृप्त करें तथा हम सब ख्रिस्त में संयुक्त होकर एक ही आध्यात्मिक शरीर बन जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आत्मा को साथ हो। अभी हम सभी को आशीष प्रदान करेंगे। नौ अभिषिक्त अपना नया आशीष प्रदान करते हैं हम सभी को। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। संपन्न हुआ। सभी बैठ जाइए, धन्यवाद ज्ञापन होगी। आज पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर
और पवित्र आत्मा ईश्वर में मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। कृतज्ञता, विनम्रता और खुशी की गहरी भावना के साथ मैं उन सभी के प्रति कृतज्ञता और प्रशंसा की अपनी अवर्णनीय भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ, जो इस दिन को यादगार बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। यिर्मयाह अध्याय 1 पद संख्या 5 में प्रभु कहते हैं, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया और तुम्हें पैदा होने से पहले ही मैंने तुम्हें पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। सर्वप्रथम हम दोनों भाई आज के पावन और ईश्वर द्वारा प्रदत्त पवित्रतम दिवस के लिए अब्बा पिता को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वे हमें उसके पुत्र यीशु मसीह के मिशन का भागीदार बनाकर अपने दाखबारी में कार्य करने के लिए बुलाया है। आज ईश्वर की योजना महान अनुकंपा, महती दया और करुणा से एक अयोग्य और निर्बल को अपने शिष्य के रूप में चुना है। हम दोनों भाई इस उपहार को संजो कर रखें और हमेशा उसके प्रति वफादार रहें। दूसरे स्थान में हम आज के मुख्य अनुष्ठाता अति मान्यवर बिशप स्वामी अंतोनिस बारा, अंबिकापुर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष को ताहे दिल से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे बिशप के अनुपस्थिति में हमें अपने बहुमूल्य समय देकर यहाँ उपस्थित हुए और अपने पवित्र हाथों से हमें अभिषेक प्रदान किए। स्वामी जी, आपको लाख लाख शुक्रिया। आज की यह सुंदर बेला में हम हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजिटर मेहमान श्रद्धेय फादर बिजू माइकल, जो रेक्टर मेजर के प्रतिनिधि हैं, को दिल की कोटि कोटि से धन्यवाद। फादर जी, आपके गरिमामय उपस्थिति आज के इस प्रांगण के खुशी को 2 गुना कर दिया है। डियर फादर, थैंक यू सो मच for blessing us with your benign presence in this auspicious occasion. हमारे प्रोविंशियल्स श्रद्धेय फादर देविस मणिपरम बेन SDB नई दिल्ली, फादर जेवियर दुराई राज OFM बैंगलोर जो नहीं है, वाइस प्रोविंशियल्स श्रद्धेय फादर विजय सोय SDB and Sajeev Matthew OFM, श्रद्धेय फादर बिजू इब्राहिम SDB प्रोविंशियल इकोनॉमर, श्रद्धेय फादर टोनी डिसूजा कुस्तोस OFM, हमारे डायसिस के विकार मुक्ति प्रकाश और दोनों समाज के काउंसिल मेंबर्स को शुक्रिया अदा करते हैं, जो अपने नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन द्वारा हमें दोनों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपना आभार व्यक्त करते हैं यहाँ उपस्थित सभी सलीशन, फ्रांसिस्कन, डायसिजन एवं अन्य धर्म समाज के सभी पुरोहितगण, उपयाजकगण, ब्रदरगण, धर्म बहनें, जिन्होंने निकट और दूर से आए और हमारे लिए प्रार्थना किए। आप सबों को कोटिशा धन्यवाद। विशेष धन्यवाद के पात्र हैं डॉन बॉस्को हिसाग हटिया, श्रद्धेय फादर प्रदीप तिर्की SDB रेक्टर और पायरिश प्रीस्ट, कम्युनिटी कोऑपरेटर्स एंड परिशनर्स और बसेन श्रद्धेय ब्रदर जेरोम किस्पोटा OFM सुपीरियर, श्रद्धेय फादर बासिल तिर्की पायरिश प्रीस्ट, कम्युनिटी एंड परिशनर्स, जहां हम अंतिम डायकनेट मिनिस्ट्री की उनके निरंतर सहयोग, प्रेम, प्रोत्साहन के लिए थैंक्स अ मिलियन टाइम्स।
हम दूर दराज से आए सभी मेहमान, रिश्तेदार, हमारे परिवार से जुड़े अन्य रिश्तेदार, दोस्तों और बेनिफैक्टर्स, शुभचिंतकों को धन्यवाद देते हैं जो हमेशा हमें अपने प्रार्थना द्वारा और अलग अलग तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं। हम हमेशा आपके प्रति शुक्रगुजार हैं और रहेंगे। विशेषकर आसाम से आए, बेंगलोर, झारखंड, हटिया, उड़ीसा, कुरमुंडा, बासेन, दिल्ली और अन्य जगहों से आए हैं। सबों को हृदय की गहराइयों से शुक्रिया और धन्यवाद। आज हम सभी वर्तमान और भूतपूर्व सभी शिक्षकों, मिनिस्ट्री स्थानों और संस्थाओं को भी धन्यवाद देते हैं जो हमारे जीवन को सुखमय बनाने में पूर्ण मददगार हुए। विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं क्रिस्ती ज्योति कॉलेज बेंगलोर, जहां मैं इस शास्त्र पढ़ाई किया, कम्युनिटी और सेंट एंटनीज प्रायरी कम्युनिटी और धर्मारम बेंगलोर, जहां हम अंतिम इस शास्त्र की पढ़ाई की। हम सबों को धन्यवाद देते हैं। लोग कहते हैं धूप लगी तो हाय थोड़ा छांव मिल जाता, कड़ी धूप में प्यास लगी तो काश फ्रीजर का ठंडा पानी मिल जाता, मुहब्बत तो त्याग का कलंक लग जाता है, और अगर जोगबाला पारिश में हर साल अभिषेक ना हो तो क्या गम बस जाता है। हमारा दिल फूला नहीं समा रहा है, कुछ कहना चाहें तो कैसे शुरू करें। हम सपरिवार जोगबाला पल्ली के पल्ली पुरोहित और रेक्टर श्रद्धेय फादर चोनास कुजूर SDB को दिल की हर धड़कनों से, हर कोने से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिनके अगुवाई में आज के पूरे कार्यक्रम व्यवस्थित और सुरुचि से सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। इसलिए फादर जी, आपके कर्मठता, त्याग, उदारता, दिल का तरंग आपके आचरण के पल्लों में निहित दिखते हैं। हम आपके प्रति अनलिमिटेड विथ नो एक्सपायरी डेट आभारी हैं। साथ साथ हम भी जोगबाला कम्युनिटी के सभी जनों को, फादर मणिभूषण टोप्पो, फादर नॉर्बर्ट, फादर जयनिवास, फादर आनंद प्रकाश, फादर शशि डेविड, फादर जॉन मुर्मू, ब्रदर एंटनी, डीकन डेविड और ब्रदर अजीत को ढेर सारी शुक्रिया अदा करते हैं। एक महीना से भी ज्यादा अपना बहुमूल्य समय निकालकर इतनी कड़ी धूप में परिश्रम किए। ये सभी शुरू से अंत तक आज के धर्म विधि, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खान पान, सजावट, सभी प्रकार के कार्य अचित से संपन्न हुआ और होगा। ये संभव हुआ तो आप सबों का ही त्याग का फल है। पुनः आप सबों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। दिव्य वंदना के सभी धर्म बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक प्रकार के इस दिन को सफल बनाने के लिए योगदान दिए हैं। सबों को धन्यवाद। हम पल्ली के कैथोलिक सभा, महिला संघ, युवा संघ और अन्य लोग जो प्रतिदिन यहाँ आकर कड़ी धूप में अपना समय दिए हैं, हर एक जन को हम सारे सच्चाई दिल से बहुत बहुत लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। ईश्वर आप सभी को हमेशा आशीषित करती रहे। प्रवेश नाच दल, गायक मंडली, म्यूजिक दल, बाइबल जुलूस दल, चढ़ावा दल, प्रांगण सजाने वाले दल, वेदी सजाने वाले सिस्टरगण, कैमरामैन विक्की और उसके साथी, वॉलेंटियर्स, खाना पकाने और बनाने वाले, साउंड सिस्टम इंचार्ज और अन्य लोग, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप ही धन्यवाद के पात्र हैं।
अभी मैं सारे गांव वासियों को धन्यवाद देता हूं जो दिन और रात कड़ी मेहनत और त्याग से इस दिन को सफल बनाने में योगदान दिए हैं। सबों को मिलियन टाइम्स थैंक यू। आज के धर्म विधि और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हुआ और होने वाला है और जो भी प्रोग्राम दे रहे हैं, सबों को शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे दिनों में कोई ना कोई बड़े प्रोग्राम में चूक ही जाता है, धन्यवाद के पात्र नहीं बन पाते हैं। उनको मेरे परिवार की ओर से और मेरा छोटा भाई की ओर से सच में दिल की गहराई से जो भूल गए हैं उनको धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु। धन्यवाद।